बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास पंजाब बोर्ड, 2.4 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था विदाउट यूजिंग कैलकुलेट इवेल्यूएट द फॉलोइंग। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। इन सबको जो है वो एक लॉगरिथम की शेप में आपने लिखना है। देखिए फर्स्ट वन है 1/2 log of 25 प्लस 2 log of 3। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड लॉ यूज करेंगे। क्या आ जाएगा? log of 25 रेज टू पावर 1/2 प्लस log of 3 रेज टू पावर 2। जो पावर्स हैं वो ऊपर चली जाएंगी। अब इसको कर सकते हैं हम log of 5 की पावर 2 रेज टू पावर 1/2 प्लस log of 9। ये कट हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास log of 5 प्लस log of 9। अब ये प्लस हो रहे हैं तो क्या था लॉगरिथम का रूल? फर्स्ट लॉ हमने किया था, जो प्लस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आ जाएगा log of 5 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 5 9 ज़ा 45। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, log of 9 माइनस log of 1/3। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो जो माइनस हो रही होती हैं जब उनको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा जाता है तो वो डिवाइड हो जाती हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा? log of 9 डिवाइडेड बाय 1/3 इन अ सिंगल ब्रैकेट। चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी तो डिवाइड होगी। ओवर में लिखेंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए log of 9 डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई। 3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो log of 9 3 ज़ा 27। यही हमारा आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट देखें, log of 5 b रेज टू पावर 2 डॉट log of a बेस 5 रेज टू पावर 3। पहले जो पावर है वो शुरू में चली जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 log of 5 b डॉट जो 3 है ये शुरू में चला जाएगा, फिर log of a 5। अब जो डॉट है इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो बाहर है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 ज़ा 6। बाकी हमारे पास बचेगा log of 5 b डॉट log of a 5। अब इनको हम सेपरेट जो है log में लिख देते हैं। 6 को हम एज इट इज जो है वो बाहर रहने देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। इसको मैं यूं कर सकता हूं, फिर ये क्या है हमारे पास? log of b बेस 5 यानी कि log b ओवर log of 5, ये डॉट b जो है वो मल्टीप्लाई log of 5 ओवर log of a। ऐसी सूरत में 5 से कट ऑफ हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा? बचेगा 6 log of b ओवर log of a। इसको अगेन लॉगरिथम के इसमें लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 log जो नीचे था वो पहले भी हमने बेस बना दिया था और साथ में b। यही इसका आंसर होगा। अगर आप चाहें तो ये स्टेप ना लिखें, ये डायरेक्ट यहाँ से इसके बाद ये भी आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने a और b को सेपरेट कर दिया है। उसके बाद दोबारा इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने सिंगल लॉगरिथम की शेप में। अब ये दोनों की बेस सेम है तो इसमें तो इजीली हो जाएगा। ये जो पावर है शुरू में चली जाएगी। क्या आ जाएगा हमारे पास? log of 3 x की पावर 2 प्लस log of 3 y। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, जब सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। हम सिंगल लॉग में लिख देते हैं इसको। log of 3 अब आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस हो रहा है तो ये सिंपल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना था, क्वेश्चन ही हमारा ये है। अब बेशक उनके इन्वर्सेस आगे कुछ भी आगे, आपने इसको बिल्कुल लॉग की तरह ही लेना है। ये हमने एज इट इज लॉग की तरह ही करना है।
तो ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, साथ में प्लस ये 20 की पावर आ जाएगी 3 माइनस c की 4। अब जो प्लस हो रही होती है मल्टीप्लाई और जो माइनस हो रही होती है डिवाइड, लेकिन सिंगल के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब ओवर c रेज टू पावर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब ये उसका उलट है, पहले हमने क्या किया था कि इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना था, अब हमने एक्सपैंड करना है इनको। देखिए क्या है, लॉग ऑफ 11/5। जब हम अलग-अलग लॉगरिथम के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5। सिंपल आपने सेपरेट सेपरेट लॉगरिथम में इसको लिख देना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, लॉग ऑफ 5 8 a की 6 का स्क्वायर रूट। हम कर सकते हैं, इस स्क्वायर रूट को हमने 1/2 कर दिया। अब चूंकि ये 1/2 पावर है तो लॉग के थर्ड लॉ के मुताबिक ये शुरू में चली जाएगी 1/2, ये सबसे बाहर चला जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 5 8 प्लस इसके साथ भी ज़्यादा लगेगा तो आ जाएगा लॉग ऑफ 5 a 6, जो कि 1/2 बाहर चला गया था। तो इसके साथ आ जाएगा 1/2, हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 5। 8 को क्या कर सकते हैं हम, देखते हैं इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, 2 की पावर 3 प्लस ये 6 शुरू में आ जाएगा 6 लॉग ऑफ 5a। जो इसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म होती जा रही है वो करते जाएंगे। नेक्स्ट देखें, इसमें से क्या आ जाएगा 1/2, जो पावर शुरू में चली जाएगी 3 लॉग ऑफ 5 2 प्लस 6 लॉग ऑफ 5a, ये अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस 3 को भी इससे डिवाइड कर देंगे, इस 6 को भी डिवाइड कर देंगे, जब ये आ जाएगा बाहर कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 लॉग ऑफ 5 2। अब जब ये इससे डिवाइड होगा तो प्लस 3 2 3 ज़ा 6 3 लॉग ऑफ 5a। अगर आप चाहें तो एक दो स्टेप कर सकते हैं, पहले बारी बारी इन दोनों को डिवाइड कर लें, पहले इससे डिवाइड कर दें फिर इससे डिवाइड कर दें, उसके बाद फिर कॉमन निकाल लें, वो फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। डायरेक्ट बस ठीक है, इससे डिवाइड हो गया तो 3/2 बाहर आ गया, इससे डिवाइड हो गया तो 2 3 ज़ा 6, वो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया और बाकी जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहाँ तक स्टेप तक ठीक है आपका। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखें, ऐसे ही हैं सारे, इसलिए मैंने बीच में से स्किप किया है। अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हैं, वो क्वेश्चन दोबारा आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। अब इसकी पावर 1/9 थोड़ा डिफरेंट था ये, क्योंकि होल की पावर आ गई थी इसलिए। अब ये पूरे की पावर 1/9 है, ऐसी सूरत में ये जो 1/9 है इसको बाहर निकाल के लिखा जाएगा, ये सबसे बाहर आ जाएगा बिल्कुल स्टार्ट में। तो ये क्या आ जाएगा 1/9 लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y माइनस लॉग ऑफ c, यही हमारा आंसर होगा। इसका 6 पार्ट देखें, अब जो पावर है बाहर चली जाएगी तो ये क्या आ जाएगा 16x का क्यूब रेज टू पावर 1/3। अब जो पावर है वो शुरू में चली जाएगी लॉग के लॉज के मुताबिक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3, ये बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। अब ये 16x का क्यूब है, 1/3 एज इट इज बाहर चलता रहेगा, इसको नहीं देखेंगे। अब इसको 16 तो इनको मल्टीप्लाई हो रहे लदा हो जाएंगे, जो लॉग के लॉज हैं सारे हम इसी तरह इंप्लीमेंट करेंगे। प्लस 16 प्लस 3 लॉग ऑफ x।
जो लॉ के लॉज हैं वो बिल्कुल इसी तरह अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अब एज इट इज, जैसे पहले सिंप्लीफाइड किया था 1/3, 16 को क्या कर सकते हैं हम, 2⁴ प्लस अब ऐसी सूरत में 4 पावर शुरू में चली जाएगी, इसको भी आप जो है वो लॉग ही समझें, क्योंकि सारे रोल्स वही आ रहे हैं, अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको इसी तरह चलने दें। अब आप क्या कर सकते हैं इसका, जैसे पिछले इस क्वेश्चन में किया था उसमें भी ऐसे ही है, ये 4 बाहर चला गया, इसकी बारी आई तो क्या आ जाएगा 4/3, 3 से डिवाइड होके खत्म हो गया, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद इसकी कोई आगे सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। बिल्कुल 4 इसके साथ जाके डिवाइड हो गया, 3 इसके साथ डिवाइड हुआ तो वो 1 से कट गया, तो बाकी हमारे पास यही रह जाएगा। बिल्कुल लॉग के सारे लॉज, 4 पहले आ गया, ठीक है, अब ये बारी बारी से पहले 4 इससे आया, 4/3, जब 3 की बारी आई तो 3 से कट हो गया, तो बाकी हमारे पास है, यानी जैसे लॉग के लॉज थे सेम वैसे हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस गिवन है इसमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, जब हम इसको सिंगल लॉगरिथम की शेप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा log ऑफ 2x, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब लॉगरिथम की बेस 10 होती है, अब यहां पे हमारे पास आ गया, अब हम इसको राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता था, बेस बेस रहती थी, ये पावर बन जाएगी, इस तरह हमारे पास आ जाएगा 10⁻1 इज इक्वल टू 2x। अब जिसकी पावर 1 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वही पावर रहती है, तो लिहाजा 10 की पावर 1 तो 10 ही हो जाएगी, 10 इज इक्वल टू 2x, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 10/2 कटिंग होके 5, सो x इज इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो है, इसमें लॉग तो गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए 81 है, 81 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3⁴, इसकी पावर x आ गई, 243 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5⁻x प्लस 2। अब ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3⁴x इज इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3⁵5x प्लस 10 हो जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है बेस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं, इस तरह 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 हो जाएगा। अब इस 4x को उठा के इधर ले जाएं, मैंने बताया हुआ छोटी को ज़रा मूव करने की कोशिश किया करें, ताकि इसको उठा के इधर कर दें, इसको उठा के इधर, तो 5x इधर जाएगा तो -4x इज इक्वल टू -10, 5x में से 4x निकाले तो x रह गया, x इज इक्वल टू -10, यही हमारा आंसर होगा, x की वैल्यू होगी। अब इसमें हमारे पास दो सोल्यूशन है, या तो 3 पावर कर दें, लेकिन वो उसमें लेंथी हो जाएगा, 27 ऊपर जाएगा तो 27⁻1 रेज टू पावर x -6 इज इक्वल टू 27। अब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, ये बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अब ये 6 उठ के जो है वो उधर चला जाएगा, -x इज इक्वल टू 1 -6, -x इज इक्वल टू -5, माइनस से कट ऑफ हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5, यही हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, कोई इसकी बेस नहीं है तो क्या हो जाएगी फिर, log ऑफ 10, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब हम इसको लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो
दिया, पहले जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया हुआ है, ये बेस रहती है, ये पावर बन जाती है। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, तो 10 की पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 10, सो 5x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 110 ओवर 5। अब 110 को 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में आ जाएगा x इज इक्वल टू 22, यही हमारा आंसर होगा। अब चूंकि लॉग की बेसिस सेम है तो इसके लिए हमें सिंपल जो है सिंगल लॉग में लिख देंगे, लॉग ऑफ 2 माइनस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस बेस रहेगी, ये पावर बन जाएगी, आपने लिखना है राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब 2 की पावर 2 क्या हो जाती है 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, 2 स्क्वायर 4, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर, कोई डिजिट, कोई साइन हो, अंदर मल्टीप्लाई होता है, सो 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब जो x वाले ये इधर चला जाएगा और ये दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा, सो 4x माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 16, सो 4x माइनस x क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 16 17। 3 इस तरफ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा डिवाइड, सो 17 ओवर 3, इस तरह भी ठीक है, या मिक्स फ्रैक्शन में भी हम इसको डिवाइड करके जो है वो आंसर दे सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। स्टिल अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।